आज हम हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन देखेंगे। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये आपके एग्जाम में सीधे आने की संभावना है इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। कहता है 1965 में पाकिस्तानी हमले और देश में सूखे से उबरने के लिए, अनाज संकट से निजात पाने के लिए तथा किसानों के हौसला को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो हम जानते हैं सभी आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से तथा सी राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके गुरुदेव के नाम से किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं और सी राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोखले को मानते थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रनाडे को अपना आध्यात्मिक गुरु भी और राजनीतिक गुरु दोनों मानते थे। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे बिना गुरु को ज्ञान नहीं होता है, तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे, जो कैसे गुरु थे? एक आध्यात्मिक गुरु भी थे और एक राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में भारत में पहली बार आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधार की जांच के लिए होता था। जैसे हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया था। फिर 1919 में साइमन कमीशन जो आया था वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो इसको है, मतलब जो लंदन में 10 साल के जो नियम बनते थे उसको चेक करने के लिए कुछ बनाया जाता था कमीशन। तो इसमें जो साइमन कमीशन है वो 1919, साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधार की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अतः भारत के आयोग का जोरदार विरोध हुआ। भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें सभी के सभी कौन थे? कांग्रेस, सॉरी ये अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो आंसर आपको मिलेगा 1929 में। 1929 में कांग्रेस पार्टी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। कैसे? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदलने जाने से कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या बंगाल विभाजन के कारण, या खिलाफत आंदोलन के कारण। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, जाने के कारण भारी संख्या में लोग वहाँ पे मारे गए और परेशान भी अताहत भी हुए। वंदे मातरम गीत रचनाकार कौन थे? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। एक पुस्तक का नाम था आनंद मठ, जो किसने रचा था? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। उसी में एक गीत था वंदे मातरम, तो उसमें से लिया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम देखते हैं कि आगा खान ने किया था, या नवाब सलीमुल्लाह ने किया था, या लियाकत अली खान ने किया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। लेकिन आगा खां हुआ, सलीमुल्लाह इत्यादि, ये बहुत सारे उसमें मुस्लिम लीग के संस्थापक भी थे। सॉरी, मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। वो था कौन था? क्या नाम था उसका? आगा खां और सलीमुल्लाह, जो मेंबर कह सकते हैं, सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हम लोग सभी लोग जानते हैं 1885 में हुआ है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? W.C. बनर्जी यानी बिमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अब खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने चलाया। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी कहाँ बनवाई थी। टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी कर ली थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्त
साम्राज्य नियुक्त किया गया कब? 1858 में या 76 में, 1877 में, 1885 में। तो 1857 के महासंग्राम, जिसको हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, 1858 के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बना दिया गया। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। याद रखिएगा, उसमें लॉर्ड लिट्टन था। हाँ, लॉर्ड लिट्टन था वहाँ के वायसराय, बहुत ही कमीना टाइप का था ये। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से, या तालुकदारी प्रथा से, या कुतुबशाही प्रशासन से? तो आंसर आपका हो जाएगा सरंजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ तिनकठिया था ना, हमारे यहाँ क्या मतलब बिहार में पश्चिमी चंपारण में तिनकठिया था, तो वैसे ही मराठा में क्या था? मराठा में सरंजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सरंजामी भूमि मराठा वेतनदारों को उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में सूरत में की थी। 1612 ईस्वी में सूरत में की थी। अंग्रेज ने 1612 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। यह उनकी दूसरी फैक्ट्री थी। इसके पूर्व 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हम आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, या वासुदेव बलवंत फड़के, या ज्योतिबा फुले? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में रामोसी आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के ने 1889 में स्थापित की थी। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो हम जानते हैं कि 1877 के से लेकर 1877 और 78 के समय जो यहाँ के वायसराय था, कौन था? लॉर्ड लिट्टन था, जो बहुत ही कमीना था। इसके ही प्लान को किसने कैंसिल कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। तो आपका इस आंसर इसका कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था वैंकूवर ने, तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास ने वैंकूवर जो कहाँ है? अमेरिका में है, फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था, जिसकी भाषा उत्तेजक और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रहती थी, एकदम आग लगा देने वाला। गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं गद्दर क्रांति किस लिए हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के कारण। मेन कारण वही था कि गद्दर आंदोलन छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। गद्दर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थकों का बोलबाला रहा, और उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दलों यानी नरम दल, गरम दल, फिर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। आगे, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन चिरोल। पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल है, और इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। बताइए।